हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे अन्य लेख जो कि आप मेरी कंटिन्यू वीडियो देखते हुए आ रहे हैं उनको समझ आएगा। यह है न्यूसेंट बुक की पेज नंबर 3 जो मैं आपको लाइन वाइज पढ़ाते हुए आ रही हूँ, जिसमें आता है तारानाथ और मार्को पोलो। यह जो है तारानाथ जो एक तिब्बती लेखक थे, इन्होंने कंग्यूरी और तंग्यूरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है। मार्को पोलो जो थे वो 13वीं शताब्दी में अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आए थे। इनका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अब हम पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर री एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सिविल, जेम्स बर्गेस, वॉल्ट इलियट, ये सभी जो है भारत के पुरातत्व स्थलों के उत्खनन से संबंधित है। इन लोगों ने जो है भट्टी, प्रोलू, घंटासला, अमरावती आदि स्थानों की खुदाई की थी। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई यानी जो एशिया माइनर से वेदित देवता मित्र, वरुण, इंद्र व नासत्य अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में मध्य भारत में भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हलियोडोरस के वैसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाले अभिलेख सौहगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम जो है भारत में होने वाले हूण आक्रमण की जानकारियाँ भीतरी स्तंभ से प्राप्त हुई थी। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरड़ अभिलेख जो शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास इनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल ब्रुजमोहम से गाटोवाल यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ी होती थी, जहाँ पर जो है मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा चलती थी। प्राचीन सिक्कों को आज सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य का पाषाणपण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों का लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। महत्वपूर्ण अभिलेख जो है जिसके शासकों के नाम लिस्ट वाइज दिए गए हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख, तिथि सहित अभिलेख जो लिखा है कलिंग राजा राघवेल के शासनकाल में। जूनागढ़ यानी कि गिरनार अभिलेख, रुद्र दमन और नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त जी ने के शासनकाल में। और ऐहोल अभिलेख है पुलकेशिन सेकंड। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त में वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसकी संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकम्मेरु जो पुडुचेरी के निकट है से रोमन सिक्कों की प्राप्ति हुई थी। भारत के मंदिर की कला शैली नागर शैली व दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापद के मंदिरों के निर्माण में नागर व द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा। अंत में यह जो है वैसे शैली कहलाई गई। पंचायतन शब्द जो है मंदिर रचना शैली से संबंधित है। यह जो है एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब जो है मुख्य जो मंदिर है 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं कंदायरी महादेव मंदिर जो खजुराहो में है, ब्रह्मावेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, 10वां अवतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, कुंडेश्वर मंदिर जो है महाराष्ट्र में। इससे आगे हम पढ़ेंगे अब प्रागैतिक काल जो पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक यू।